अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। तो ये वाला व्लॉग जो है ये मैं अपनी दादों के घर का विज़िट करवाऊँगी आपका। तो यहाँ से हम गली से निकले थे अपने घर से। तो ये वाली सामने जो छोटी सी गली है और दरवाज़ा लगा हुआ है, ये मेरी दादों का घर है। तो ये देखें उनकी छोटे बकरियाँ थी यहाँ पे ना, तो चारा खा रहे थे। मैंने कहा पहले यहाँ से मैं शुरू कर लेती हूँ। और साथ में ये एक कमरा था जहाँ पे सर्दियों को या धूप हो तो छाँव में बांधने के लिए ये कमरे को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखें ये ख़ारिश कर रहे थे पाँव की मदद से, तो यहाँ पे ये भी ख़ारिश ही कर रहा था। तो मैंने कहा देखें अल्लाह ताला ने कैसे इनको सिखाया होता है, इंसान की तरह हर सेंस होती है इनको। और ये जिससे चारा कटता है ना, पहले तो लोग हाथों से काटते थे, अब ये बिजली वाली मशीन है। तो ये देखें ये कितना बड़ा सहन है। और ये वाला सहन इतना बड़ा जो घर है ना, ये हम 4 फैमिलीज़ रहा करती थी, जॉइंट फैमिलीज़। और 4 भाई हैं मेरे अब्बू, तो मेरे अब्बू लोग 4 भाई हैं, तो सब जॉइंट फैमिली इसी घर में रहा करती थी। और ये एक कमरा है जहाँ पे यहाँ पे भी सर्दियों को भैंसें बनती हैं, लेकिन आजकल यहाँ पे ये तूड़ी बोलते हैं इसको, जो चारे में मिला के उनको खिलाई जाती है। तो ये होडी कहते हैं पंजाबी में। तो इसमें पानी पिलाया जाता है भैंसों को, बकरियों को। यहाँ पे एक चारपाई पड़ी हुई थी। और ये जो वो अपनी ज़बान में हम लोग कहते हैं ना, मैं वो उसी ज़बान यूज़ करूँगी। ये खुरली इसको बोलते हैं पंजाबी में। इसमें सारे चारा वगैरह तैयार करके यहाँ पे कट के आता है, तो फिर यहाँ पे भैंसें खाती हैं। और यहाँ पे उनके सहन में ये कॉटन होती है ना, जो रज़ाइयों में डाली जाती है, वो निकाल के यहाँ पे धूप में डाली थी। इसको दोबारा से मशीन में से निकलवाएंगे ये बाहर से, तो वाइट सी हो जाएगी, फ्लफ़ी सी। तो दोबारा ये रज़ाइयों में फिल करेंगे। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों की आमद है, तो तैयारियाँ भी साथ हो रही हैं। और ज़्यादातर कंबल भी लोग यूज़ करते हैं। गाँव में ज़्यादा सर्दी होती है, खुले इलाके होते हैं, तो रज़ाइयों में ज़रा ज़्यादा हीट होती है, तो इसलिए ये लोग फिर ये यूज़ करते हैं। और ये कमरा मेरी चाची का है, और ये मेरी दादी अम्मा का कमरा है, जो कि यहाँ पे मुझे लग रहा था कि कोई सो रहा है, तो मैंने कहा चलो साथ वाले कमरे की बना लेती हूँ पहले। तो ये उनका छोटा कमरा है। वहाँ पे इन्होंने ये दाने डाल के रखते हैं पूरे साल के, बड़ोला इसको बोलते हैं पंजाबी में, क्योंकि जो जो लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ होती है मैं तो वही बोलूँगी। और ये बर्तनों के लिए उन्होंने ये शेल्फ़ें डाली हैं, ओपन बर्तन यहाँ पे धो के रख लेते हैं। नीचे चूल्हा पड़ा था, यहाँ पे कपड़े वगैरह। और यहाँ पे हम हो गए हैं एंटर अपनी दादी अम्मा के कमरे में। तो इन्होंने कैट भी पाली है, बहुत प्यारी, बहुत क्यूट सी थी। ऊपर भी सारे बर्तन हुआ करते थे, अब सारे खाली हैं, नीचे हैं। तो ये वाली मैं आपको बताती हूँ कि ये जो लोहे की भड़ोली है ना, ये जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो जब सिख बरादरी यहाँ पे रहा करती थी ना, तो तब मेरी दादों ने ये उनसे ख़रीदी थी। कितने की ख़रीदी थी? सिर्फ 20 रुपये में उस ज़माने में। और ये दीवारों में भी ऐसे ही उन्होंने ना 2 बनवाई हुई थी सीमेंट की, वहाँ पे भी दाने फिल करके रखते थे। तो बाहर में आई तो वो उसी होडी में से, जहाँ से जानवर पानी पीते हैं, तो कैट पानी पी रही थी। तो ये दादों के दूसरे दरवाजे का बाहर से जो व्यू है वो है। तो यहाँ पे भी वहाँ जानवर बंधे हुए थे बाहर उनके। तो यहाँ पे कुछ धूप भी थी, इस वजह से कुछ वीडियो ख़ास आ नहीं रही थी अच्छी। तो ये देखें यहाँ पे भी बंधी है गाय वगैरह। और वापस फिर हम आ गए थे अपने घर की तरफ। तो ये मस्जिद बिल्कुल जो हमारे घर के पास है। और शुक्र है कि मैं वीडियो बना रही थी और कोई भी गली में नहीं था। ये भी लक थी कि कोई नहीं था वरना मैं नहीं बना सकती थी। तो ये देखें कोई भी नहीं था। तो ये देखें जी, एक वो अंकल बैठे थे, लेकिन मैं बना नहीं रही थी, अम्मी कह रही चले बना ले कोई बात नहीं। तो मैंने वो सारा व्यू दिखाया अपनी गली का। तो उसके बाद जी मेरा बेटा ये बना के लाया था हवेली की। तो ये भैंसों के बच्चे हैं, जिसके मैंने शॉर्ट्स भी डाले थे, और लोगों ने बड़े पसंद किए थे। तो भैंसें हमारी नहर में नहाने जाती हैं, मेरे अब्बू लेकर जाते हैं वहाँ पे। दोपहर को धूप होती है इस वजह से। और इनकी रस्सियाँ तब तक आज़ाद होते हैं जब तक भैंसें नहीं आती। जब भैंसें आ जाती हैं तो फिर इनको बांधना पड़ता है, ज़ाहिर है। तो यहाँ पे उनका भी चारा हमारी हवेली में तैयार हो रहा था भैंसों का। यहाँ पे सारे काट के उन्होंने मशीन से एक फिल कर दी थी खुरली, और दूसरे में अभी तैयारी थी। एक पे छोटे जानवर बनते हैं और एक में बड़े। तो अभी तो भी फ़िलहाल ये सारी बकरियां और ये कट्टे वगैरह सारे आज़ाद फेड़े थे। जब वो आ जाएंगी तो फिर ये बन जाएंगे। ऐसे इनकी मौजें हैं। तो ये हमारी हवेली के बाहर का व्यू है।
तो ये मेरा बेटा बना रहा था वीडियो, तब मैंने हवेली गई थी, तो तब बहन से भी नहीं आई थी, तो उसने ये साड़ी बनाई थी। तो आपको ये कैसी लगी मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।